इनको मंच में उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे श्री योगेश यही बोल देंगे। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती कामिनी जी सोंगरा, आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर देवरक्षिता जी और आज के गोष्ठी प्रायोजक श्री रामेश्वर सिंह राजपुरोहित जी और उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों। दोस्तों, आज रामेश्वर जी इस गोष्ठी के प्रायोजक हैं और इन्होंने बोला है कि साल में 1 महीना तो मुझे दे दो कि एक गोष्ठी तो मेरे नाम रहेगी, और हर साल ये लगभग 1 महीना करवाते हैं। और इनका नियम है कि खाना यही खाते हैं आके, ये घर में कभी नहीं खाते। कहते लंच मेरा जो होगा तो जो स्वास्थ्य साधना केंद्र में होगा, क्योंकि यहाँ का मैं लेता हूँ तो मेरा शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। और मैं जब से देख रहा हूँ खाना इनका रोज ही फिक्स है, इनका डाइट यही की है। और हाँ इन्होंने मुझे बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी स्वास्थ्य साधना केंद्र के बारे में जानते नहीं कि नेचुरोपैथी है क्या, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। कुछ लोग नाम पढ़ के ये सोचते हैं कि कोई योगा सेंटर होगा, स्वास्थ्य साधना बस इतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं डिटेल में, ये लगभग 1956 से संस्था कार्य कर रही है, बहुत पुरानी संस्था है ये। और शायद बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिनको अभी इसके बारे में पता भी नहीं है और पहली बार यहाँ पर आए होंगे। ये पहले बहुत छोटी संस्था थी, मैं 2013 से यहाँ से जुड़ा हूँ, इस संस्था से जुड़ा हूँ। तब से देख रहा हूँ बहुत ये संस्था ऊपर की ओर जा रही है और सैकड़ों हजारों लोग हर साल आकर के यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेकर के जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जनरल वार्ड भी है, कॉटेज रूम भी है, कूलर रूम और एसी रूम भी है, डीलक्स रूम भी है, सुपर डीलक्स भी है। इस तरह के हमने इनके क्राइटेरिया बना रखे हैं। और ट्रीटमेंट सेक्शन भी एक हमारा कॉमन सेक्शन है, एक वीआईपी सेक्शन भी है। तो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, एसी रूम चाहिए, बहुत हाइजीन चाहिए। हाइजीन तो हमारा वैसे पूरा ही कोशिश करते हैं, पर उनके लिए हमने अलग से भी व्यवस्था दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सब लोग आते हैं। तो उनके हिसाब से थोड़ा कुछ जजेस भी आते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा हमें पर्सनल चाहिए, तो उनके हिसाब से वो भी व्यवस्था है। यहाँ फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा सेंटर है, डॉक्टर शीला जी देखती हैं, यहीं पर सेंटर है और फिजियोथेरेपी की सुविधा है। एक्यूप्रेशर के लिए यहाँ पर सुविधा है, डॉक्टर इंदु और डॉक्टर राजेंद्र जी मालवीय आते हैं, वो देखते हैं। एक यहाँ पर मर्मदाग चिकित्सा है जिसमें एक मैग्नेट थेरेपी लगाई जाती है, उसके लिए डॉक्टर उपेंद्र भाटी जी देखते हैं। यहाँ योग की क्लासेस चलती हैं, योग की क्लासेस के लिए हमारे पास यहाँ ईश्वर जी हैं, बहुत दिनों से कराते हैं ईश्वर जी देवयानी, आपने इधर देखा भी होगा। और उसके बाद में यहाँ पर सुनील जी योगा है, उनका थेरेपेटिक योग भी बहुत अच्छा है, पावर योग भी बहुत अच्छा है, उनका भी चलता है। और जिम भी हमारे पास है, वहां पर जुम्बा की क्लास भी चलती है जो सिमरन जी देखती है। हर तरह की सुविधा है। और किसी भी ऑर्गेनिक फूड के लिए भी आपको नीचे दुकान है, वहां से आप सामान ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ हमारा एक हेल्थ के लिए जो सबसे पहली चीज है हमारा खान पान, उसके लिए जूस सेंटर बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर तरह के जूस आपको अवेलेबल है, सब्जियों के जूस है, फ्रूट्स जूस है और स्प्राउटेड है। आंवली मिलती है, जो आंवली पीने से भी आपको भूख नहीं लगती, शरीर अच्छा रहता है और वेट भी बहुत अच्छा कम होता है, वो भी यहाँ पर बनी बनाई आपको सुबह मिल जाएगी। और उस बेल के जूस है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप कभी भी इन सब चीजों का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज थोड़ा आपको इसके बारे में, स्वास्थ्य साधना केंद्र के बारे में बताया। अब मैं आपको थोड़ा एक बीमारी के बारे में, मैंने सोचा कि ज्यादातर लोग आजकल डायबिटीज से पीड़ित हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, और वास्तव में इस बीमारी से लगभग लगभग 10 में से 2 3 4 लोग तो मिल ही जाते हैं। यदि हम 50 के ऊपर देखते हैं तो 50% लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। अब इसके वो कहाँ है इसका पीपीटी, पीपीटी के बाद इसमें डायबिटीज के बारे में हम बताएं तो डायबिटीज है क्या। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है
उसे हम डायबिटीज कहते हैं। रक्त ब्लड में जब शर्करा, जिसको चीनी या शक्कर कहते हैं, शुगर कहते हैं, वो बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं, क्या है नहीं इसमें, तो डायबिटीज है क्या, और इसमें देखो हम लोग लगभग ज्यादातर शुगर के रोगी होते हैं, तो क्या होता है कि इसका एक पैरामीटर होता है कि हम जाते हैं ब्लड शुगर करवाते हैं और उसमें देखा जाता है कि आपकी 110 है, 120 है, तो आप डायबिटिक पेशेंट हो गए, और डॉक्टर्स आपको तुरंत ही उसी समय मेडिसिन दे देते हैं। ये किया जाता है। पर कुछ हम यहाँ पर देखते हैं कि नेचुरोपैथी से हम दवाइयां छुड़वा भी देते हैं। यहाँ पर 10-10, 15-15 साल पुराने ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर दवाइयां छोड़ दी हैं। अभी भी मैं बताऊं, कई लोग आपके सामने बोल के भी गए हैं जिनको शुगर है और यहाँ पर आने के बाद शुगर की दवाइयां छोड़ रखी हैं, कोई भी दवाइयां नहीं ले रहे, विदाउट मेडिसिन है। तो डायबिटीज रिवर्सेबल है, पर उनके लिए रिवर्सेबल है जो शुरुआत में स्टार्टिंग है, 1 साल हुए, 6 महीने हुए, और जो ज्यादा 10-15 साल पुरानी हो गई है तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, हम उसको ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं शुगर को, ये निश्चित है। और यहाँ पर जो काढ़े जूस चलते हैं इसमें बहुत फायदा करते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड करो, स्लाइड आगे। हाँ, अब डायबिटीज होती कितनी तरह की है? डायबिटीज हम 2 तरह की मानते हैं, वैसे 3 तरह की। एक तो टाइप 1, टाइप 2 और एक होती है जेस्टेशनल। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिसमें आपका पेनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल उसके सेल्स काम नहीं करते और उसको सीधे इंसुलिन देना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज वो है जो आपको 20-30 साल 40 साल की एज के बाद होती है, उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और तीसरी डायबिटीज होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को होती है। वो डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम में आफ्टर डिलीवरी वो देख सकते हैं, ठीक हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है। तो अब टाइप 1 टाइप 2 को डिस्क्राइब कैसे करें, हम अलग कैसे करें कि ये टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है? इसके लिए एक टेस्ट होता है C-पेप्टाइड, उसका टेस्ट कराते हैं, उससे ये पता चलता है कि आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है कि नहीं बना रहा। हमें डायबिटीज तब होता है जब आपका पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, यही तो काम है। और मेडिसिन क्या काम करती है? मेडिसिन जाती है उस जो ब्लड में शुगर होती है उसको कम करती है और पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है ताकि आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बनाए। और जब तक आप दवाई लोगे तब तक उसका असर रहेगा कि भाई वो इंसुलिन बना रहा है, और जब दवाई नहीं लेंगे तो उसके बाद आपकी शुगर बढ़ जाती है। और इसका मैंने पिछली बार भी एक चीज बताई थी कि उसका एक मेन रीजन और है, फैटी लीवर। यदि आपका लीवर फैटी है तो यदि आपको अभी डायबिटीज नहीं है तो आगे होने के चांसेस हैं, आप शुगर के रोगी हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपका लीवर सबसे सही रहे। फैटी लीवर हो तो तुरंत उसके लिए कोशिश करें। मैंने एक बार लेक्चर फैटी लीवर पे लिया था। फैटी लीवर की पहचान क्या होती है? यदि आपके यदि मस्से निकलते हैं ना, जैसे गले में लाइनें बन जाती हैं, तो ये समझ लेना आपको लीवर की डिजीज है। ये ऊपर से हम बाहर से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइनें बन जाए और उससे मस्से आ जाए गले में तो समझ लो लीवर डिजीज है। आपका खाना नहीं पच रहा, डाइजेशन वीक है, तो समझ लो लीवर की दिक्कत है। लीवर हमारा बॉडी का एक मेन ऑर्गन है, इसलिए लीवर को ठीक रखना। पीछे इधर दरवाजा खोलो पीछे। ये एक लीवर एक हमारा मेन ऑर्गन है, इसलिए हमें उसको देखना बहुत जरूरी रहता है। नेक्स्ट करो। अब इसमें हमें शुगर होती क्यों, डायबिटीज होती क्यों, पहले हमें ये देखें। एक तो सबसे फैमिली हिस्ट्री होती है, यदि आपके मम्मी पापा को है, नाना नानी को है, दादा दादी को है, किसी फैमिली में किसी को है तो आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरा,
आप ओवरवेट हैं, वजन बढ़ा हुआ है, तो समझ लें कि कभी भी आप शुगर के रोगी हो सकते हैं। ओवरवेट तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, वेट भी आपका शुगर भी हो सकती है और उनका बीपी भी हाई रहेगा, हार्ट पेशेंट वो हो जाएंगे बहुत जल्दी। और दूसरा क्या होता है कि जो ये किसी को जैसे मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज है तो बेटे को भी कभी भी होने के चांसेस रहते हैं, उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। और अगला आता है हाई ब्लड प्रेशर। यदि ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता, तो भी हो सकता है। लिपिड प्रोफाइल आपका सही नहीं रहा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, तो भी होने के चांसेस हैं। और यदि आप बहुत आलसी हैं तो भी आपको डायबिटीज होगी। अच्छा, डायबिटीज को एक और नाम से बुलाते हैं कि मधुमेह कहते हैं, और एक नाम और है इसका, राज रोग कहते हैं इसको। राज रोग का मतलब है राजाओं महाराजाओं की बीमारी। अब मुझे लगता है कि जिनको डायबिटीज है वो सोचे कि हम तो राजा हैं, क्योंकि क्या होता है डायबिटीज का मेन कारण है खाए पिए और बैठे हो, आराम कर रहे हो, मेहनत नहीं करने तो डायबिटीज आपकी बढ़ेगी। और इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका डायबिटीज का? मैंने जो डायग्नोस किया, मैंने जो अभी तक देखा है, स्ट्रेस। यदि आपको तनाव है, जो आदमी डिप्रेशन में बहुत सोचता है उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ये है उसका बढ़ना ही बढ़ना है। तो बोले कि अगर नहीं बढ़ता है तो ज्यादातर ये बीमारी स्ट्रेस की है। तो राजा महाराजा तो स्ट्रेस ज्यादा रहता था, तनाव ज्यादा रहता था। और आजकल किसी का फिजिकल वर्क है नहीं, सब मेंटली वर्क करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो उनका सब दिमाग का ही काम है, तो शुगर उनका बढ़ना स्वाभाविक है, नेचुरल। अब ये पता कैसे चलता है कि शुगर हम शुगर के रोगी हैं? एक तो उसमें ये चीजें आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे ब्लर होने लगती है, कम होने लग जाती है, धुंधलापन आने लग जाता है। आप सुबह आए नहीं आए, कोई भी यदि आपको कट लग जाता है तो आप घाव नहीं बढ़ता। जो कट लगने से जो 3 से 4 प्राणायाम करो, कुछ भी करो, 4 महीने भी लग जाते हैं, फिर भी घाव नहीं बढ़ता। फिर कहते हैं डायबिटिक वाले जो लोग होते हैं उनको फिर नंगे पैर नहीं चलते कि कहीं चुभ गया तो फिर घाव ही नहीं भरेगा। और ये सब आप एक देख सकते हैं, उनको प्यास ज्यादा लगेगी, थकावट ज्यादा होगी, और हाथों में भी झंझनाहट होगी, ये सब चीजें आती हैं। वेट लॉस हो जाता है, टॉयलेट बार बार आता है, टॉयलेट कहीं करेंगे तो वहां पर चींटियां आ जाती हैं। ये सब चीजें उसके साथ होती है क्योंकि उसमें यूरिन में भी शुगर की मात्रा आ जाती है। इसलिए इन चीजों से पता चल जाता है कि आपका डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है। अब अच्छा, इसके आगे हम ये देखें कि इसका आगे लिस्ट करो, देखो देखो। अच्छा, शुगर रिलायबल क्या है? रिलायबल शुगर जैसे हम करते हैं कि हम फास्टिंग करते हैं तो किसी का आता है 180 तक आ जाता है, और टीपी करते हैं, खाना खाने के 2 घंटे की बाद की करते हैं, तो वो ब्लड शुगर आपका आता है लगभग 130 140। ऐसा होता है किसी के साथ, बहुतों के साथ होता है ज्यादातर। तो अब वो क्या करे? डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है, अब वो दवाई ले कि ना ले, अब ये कैटेगरी आती है। तो एक कराते हैं हम फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है पीटी, एक होता है HbA1c, 3 महीने का कराते हैं। हालांकि HbA1c को WHO ने कोई मान्यता नहीं दी, अभी उनके उसमें नहीं है, कोई उसकी गाइडलाइन नहीं आई HbA1c के लिए, तो उनको हम ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि ये अपना एक प्रोसेस है जो उसके लिए थोड़ा आइडिया लग जाता है। और डायबिटीज के लिए मैं एक बात बताऊं, यदि आपको करना है कि हमारे शुगर के रोगी हैं कि नहीं है, तो आपको फास्टिंग करना है, और एक सोने से पहले की करना है, रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो जो एवरेज ब्लड शुगर है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, सही मानी जाती है। उसके हिसाब से आप अपने को देखना है। यदि आपकी 200 से ऊपर आ रही है तो समझ लो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 250 से ऊपर चली जाए तो समझ लो आप शुगर के रोगी हो गए हैं। अब आपको बिल्कुल मेडिसिन या नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट या योग वगैरह आपको चालू कर देना चाहिए। क्या 150 डायबिटीज है? देखो अभी कितनी शुगर का पैमाना क्या है? अभी 70 से लेके 100 तक माना जाता है, और यही लगभग 15-20 साल पहले 130 तक था।
और वही 35-40 ईयर्स पहले लगभग 150 तक ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज मानी जाती थी। और यदि यही आज हम इसको 150 से ऊपर कर देंगे, 150 से ऊपर जिसका है शुगर आ रहा है, तो वो माना जाए कि वो डायबिटिक पेशेंट है। इससे नीचे करें ना तो लगभग 60 से 70% लोगों की शुगर की दवाइयां बंद हो जाएंगी। और जिन्होंने भी शुगर की दवाइयां चालू की है, डायबिटीज की मेडिसिन चालू की है, उनका आप देखेंगे 130-140 में ही चालू कर दी है ज्यादातर लोगों ने। शायद 150 से ऊपर कम लोग होंगे। और मैंने उनसे पूछा कि 130 तक डायबिटीज आई है आपकी और आपने चालू कर दी, तो क्यों चालू की? तो उन्होंने यही बोला कि डॉक्टर्स ने कहा कोई नुकसान नहीं है इसका, आप लेना चालू कर दो। अब आप एक बात बताऊं आपको, आप मेटफॉर्मिन लेते हैं, उसके बारे में यही बोला जाता है कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। पर आपने कभी देखा तुरंत उसका रिजल्ट, उसके साइड इफेक्ट आपको नहीं पता चलते? आप जो 10 साल से 12 साल से दवाइयां जो व्यक्ति ले रहा होता है, उसको कभी आप चेक करना, देखना, उसके हाथ पैर सूख जाएंगे, सूखे हुए होंगे, पतले होंगे, पेट केवल निकला होगा उसका, आंखों में सूजन होगी हल्की हल्की उससे। ये उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, दवाई का साइड इफेक्ट है। आप शुगर के रोगी नहीं थे, पर आपने जबरदस्ती दवाइयां ले लेकर के शुगर के रोगी आप बन गए। इसलिए आप जल्दी कभी भी दवाइयां न लें, पहले उसको अच्छे से चेक करें, उसके बाद मेडिसिन की लाइन में दवाइयां लें। आपका शुगर मैं समझता हूं 150 से ऊपर आ रहा है, 150 से ऊपर आ रहा है, तो आप समझ लो कि अब आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। आप खान पान चेंज करें, खान पान चेंज करने से आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। आप टहलें, घूमें, वॉक करें। अब मैं थोड़ी चीजें इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि वैसे भी प्रोग्राम अपना लेट होता जा रहा है। बेटे को नहीं लाई? तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि कैसे अपनी शुगर को हम कंट्रोल करें जिसको हो गई है, और कैसे छोड़ें। यहाँ पर यदि आप 10 दिन के लिए आते हो, तो लगभग 70% लोग तो बिल्कुल दवाइयां छोड़ देते हैं, बिल्कुल दवाइयां छोड़ देते, 10 दिन के अंदर हम छुड़वा के भेजते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन पूरी तरह से छोड़ रखी है। करना क्या है? सबसे पहले आपको नीम और करेले का जूस सबसे अच्छा रहता है, इसका जूस पीते हैं, ये डायबिटीज को, शुगर लेवल को कम कर देता है। दूसरी चीज, आप 5 पत्ते नीम के ले लो, 5 पत्ते तुलसी के ले लो, 5 पत्ते सदाबहार के, 5 पत्ते बेल के, 5 पत्ते जामुन के, और 5 पत्ते पुदीने के। आप 21 डेज इसका पेस्ट बना करके लेते हो, तो भी आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक और बोल देता हूं मैं आपको, एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी होती है कवासिया, शायद किसी ने नाम सुना हो या ना सुना हो। कवासिया एक लकड़ी होती है, उसके चिप्स आते हैं छोटे छोटे से बने हुए। एक चिप्स को आप 10 दिन तक यूज कर सकते हो। यानी उसको यदि आपको सुबह रोज पीना होता है, आप उसको 24 घंटे भीगने दें या 12 घंटे भीगने देते तो भी सही है। रात को भिगो दो 7-8 बजे, और सुबह उठते हुए उसका पानी पियो, और फिर उसको दिन भर ऐसे पड़ा रहने दो, शाम को फिर भिगो दो उस चिप्स को, 8 से 10 दिन यूज करो। वो थोड़ा पानी कड़वा होगा, पर शुगर को कंट्रोल करने में काफी उसका रोल है, आप उसको भी कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, उसको शायद आप करेंगे ना, तो आपका वेट भी लॉस होगा और शुगर भी आपकी ठीक हो जाएगी। आप पहले दिन ही करेंगे तो पहले दिन ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग कहते हैं घुटने दर्द कर रहे हैं, टहल नहीं सकते, वजन ज्यादा है तो नहीं जा सकते, शुगर के लिए करें क्या, हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर 5 से 10 मिनट का काम है। फिर एक एक्सरसाइज आपको करना है, वो अभी आपको करके डेमो में दिखवा रहा हूं आपको। मोहित आप जाओ उसके टेबल पे, तो डेमो करके दिखा रहा हूं। इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल पे लेट जाना है, और बिल्कुल अब एक पोजीशन में एक आपको दिखाएंगे। ये यदि आप करते हैं तो आपकी शुगर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है, विद इन फर्स्ट डे से शुरुआत हो जाएगी आपको। और ये आप एक तरह से आप रिकॉर्ड करके रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है, बहुत ही काम आने वाली चीज है। सीधे लेके जाओ इससे, ये हटा दो, चद्दर हटा दो।
अरे सुनिए ऊपर ले लेना। इसको और ऊपर रख लेना, हाँ। पीछे दिख जाएगी। हाथ लगा लो। फटाफट रखो। चलो चलो चलो। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें क्या करना है, सीधे लेट जाना है, सीधे लेटो और अपने दोनों हाथों को एक हाथ से दूसरे हाथ की भुजा, दूसरे हाथ से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट को पकड़ लेना है। और उसके बाद में आपको बिना कुछ हाथ उठाए, गर्दन उठाए, बिना पैर उठाए आपको रोल करना है 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एक बार घूमो, हाँ इस तरह से 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हाँ घूमते रहो, घूमते रहो। आप ये पैर बिल्कुल नहीं उठने चाहिए। ये समझ लो बिजली की तारें ऊपर नीचे दौड़ रही हैं, थोड़ा उठाओगे तो करंट लगने वाला है, ऐसा मान के चलो। गर्दन उठाओगे तो करंट लगेगा। इस तरह से आप करना है एंटी क्लॉकवाइज। ये आप करेंगे ना, आप थोड़ी देर में पाएंगे कि आप जैसे आप 10 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं, थक गए। आप 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लें 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर शुरू करें, 3 राउंड आप कर लें, 3 राउंड इसके काफी है। और ये तुरंत ही आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेगी। आपका पेट निकला हुआ पेट कम हो जाएगा, कहीं भी शरीर में फैट तुरंत कम हो जाएगा। घर बैठे आप कर सकते हैं इमीडिएट, कोई नुकसान नहीं इसका और बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा है इसका, ये मैं गारंटी देता हूं। आप करना शुरू करो और आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। तो ये छोटी और सिंपल चीज है, जिससे टाइम नहीं होता, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना, 5 से 7 मिनट आप कर लो, बस आपका टाइम हो गया। और आप ये आपको यहाँ तो मुझे लगता है नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, मेरे पास थोड़ी रखी है, मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा आपको। ये आपको उसमें मिल सकती है, अमेजोन में मिल सकती है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, नहीं तो ये बॉम्बे में मिलती है ज्यादातर, मुंबई में नहीं मिलेगी। हाँ तो ये अच्छा काम करती है। तो और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। अच्छा हाँ, एक क्या चीज, हाँ नीचे भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी कर सकते हो। और हाँ मैंने एक आगे करो स्लाइड को, इसमें हमें देखो क्या करना चाहिए, कुछ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट भी है जो हम लोग करते हैं, वो घर भी कर सकते हो। और जो कैंप लग रहा है ना पैरामाइलेजी वाला, उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए देखो, जैसे इसमें हॉट एंड कोल्ड फॉर्मुलेशन है, पेट की गर्म ठंडी सेक करते हैं ना, तो उससे भी। हाँ मैंने अटेंड की हूँ, 3 बार अटेंड किया। बाद में आपसे बात करेंगे, आपसे बाद में। तो पेट में जैसे गर्म ठंडी सेक करते हैं तो उससे क्या होगा, यदि आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो अपने पेनक्रियाज को एक्टिव कर रहे हैं। मेन काम तो अपना क्या होना चाहिए, जो हमारा पेनक्रियाज है जो इंसुलिन बना रहा है, हमें उसे एक्टिव करना है, लीवर को ठीक करना है। उसके लिए गर्म ठंडे सेक देंगे, मिट्टी पट्टी रखेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, पेनक्रियाज वर्क करेगा और बहुत इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। गर्म ठंडे कटी स्नान है, ये फायदा करते हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो भी आपको एनिमा लेना चाहिए, उससे भी आपकी शुगर बढ़ती है। और शिरोधारा भी इसमें बहुत काम करता है। एक सिर्फ बात है, ये बहुत इजीली घर में ले सकते हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, ये आपको थोड़ा एक बार सीखना पड़ेगा, यहाँ पर बताएंगे। सिर्फ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम में फायदा करता है, हाई ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, फैटी लीवर में, ये सब में काम करने वाली चीज, जिसको नींद नहीं आती उसमें भी ये काम करता है। तो ये कुछ नेचुरोपैथी के प्रोसेस है। मैं एक ही बात बोलूंगा, आप केवल एक बार आ जाओ और जो चीजें आपको सिखाएं उसको सीखो और घर पे करो। और जब कभी आपको जरूरत पड़े तो आप हमसे बात करो, पूछो, कभी फोन करेंगे, कभी भी आप बात करेंगे तो हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? कवासिया, हाँ मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, कवासिया नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। और वो बहुत इजी है, आप उसको यूज करेंगे, सिंपल है। पर हाँ उसको रखना कांच के गिलास में,
और किसी लकड़ी के पाटे पे रखना है, ये भी ध्यान रखना। लकड़ी के पाटे में टेबल में रखना या प्लास्टिक में रखना, उसको जमीन में या स्टोन में उसके नहीं रखना। ठीक है, आज अब हमारे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब हमारे बीच में डॉक्टर प्रेजेंटेशन दे रही है ना। नहीं, घुटनों के दर्द के लिए मैंने नहीं बोला इसमें, नहीं, घुटनों के दर्द के लिए नहीं बोला। हाँ, मैंने बोला घुटनों का दर्द है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता, तो उसको फायदा होगा, मैंने ये बोला है आपको। ठीक है, अब हमारे साथ भी देव रक्षिता जी आएंगे, उन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया, मुद्रा विज्ञान, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी चीज है कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठा है, घर बैठा है, घर बैठे बैठे भी वो अपना काम मुद्राएं लगा सकता है और उसका फायदा ले सकता है। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी कुछ हमें भी टिप्स बहुत अच्छे दिए, इनका भी काफी अच्छा रिसर्च रहा है, अनुभव रहा है, तो मैं चाहता हूँ वो फायदा आप लोगों को भी मिले और उसका फायदा होता है, क्योंकि एक संत है और वो नॉलेज ज्ञान सबको देते हैं और अपने पास कुछ नहीं रखते, तो वो आज ज्ञान आपको ज्ञान और आशीर्वाद उनका मिलने वाला है। धन्यवाद।